हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसका डिफरेंट प्रोसेस में कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। ये एक तरह का क्विक रिवीजन होगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को टैकल करने में, चाहे थियोरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सा एक एनर्जी कंजर्वेशन का केस है, जिसमें जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो ये कुछ एनर्जी वर्क डन में यूटिलाइज करेगा एक्सपेंशन में, और कुछ एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने में यूज होगा। जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। सपोज इस गैसियस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो सम एनर्जी हैज़ बीन यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और सम एनर्जी हैज़ बीन यूटिलाइज बाय द गैसियस सिस्टम फॉर एक्सपेंशन, फॉर डूइंग द वर्क। तो सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क डन से रिलेटेड हम लोग समझते हैं, क्योंकि इस पे ही हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में मेनली काम करना है। तो गैसियस सिस्टम में जो भी वर्क डन है वो या तो एक्सपेंशन का केस होगा या कंप्रेशन का, तो इसको हम लोग पीवी वर्क बोलेंगे। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जो भी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो इसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण हो रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो कंप्रेशन होगा और कम है तो एक्सपेंशन होगा, जहाँ पर कि मैंने आपको समझाया भी है। पी एक्सटर्नल पी फाइनल है और डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम है। बी फाइनल अगर ज़्यादा हो तो एक्सपेंशन है, दिस इज कॉल्ड वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। और अगर वी फाइनल कम हो इनिशियल से तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड वी कैन से हेयर वर्क ऑफ कंप्रेशन और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो जाता है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, क्योंकि वर्क डन में जो साइन फिजिक्स में है वो उसका उल्टा साइन केमिस्ट्री में है। जैसे अगर बाई में फिजिक्स में पॉजिटिव है तो केमिस्ट्री में निगेटिव है, ऑन में अगर फिजिक्स निगेटिव है तो केमिस्ट्री पॉजिटिव है। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है, बस ध्यान रखना है केमिस्ट्री एनर्जी कंटेंट को समझता है। कोई भी चीज़ अगर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव होगा, और फिजिक्स एक्चुअली वो अपने जो टर्म्स हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर गैस प्रेशर लगा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में आप रखेंगे। कंक्लूजन क्या है यहाँ ध्यान देना है कि फिजिक्स में वर्क डन और केमिस्ट्री में वर्क डन में एक रिलेशन है जिसमें माइनस लगा हुआ है। आप इसको ऐसे समझो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हमने देखा कि Q बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये फिजिक्स है। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन इन केमिस्ट्री तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ वर्क डन, Q बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ओके, क्वेश्चन बनाने का तरीका दोनों में सेम है, बस ये आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी था, यूनिट ऑफ वर्क डन। चूँकि वर्क डन में प्रेशर और वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो इसका नेचुरल जो यूनिट आएगा वो लीटर एटीएम आएगा। तो आप इसमें 101.3 से गुना कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा वर्क डन का अदर फॉर्म भी देख लेते हैं जिसका कि ज़रूरत हम लोग को पड़ सकता है। तो वर्क डन हो गया पी फाइनल चेंज इन वॉल्यूम, या इसको NRT 1 माइनस पी फाइनल बाई पी इनिशियल। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो NR डेल्टा टी, ध्यान में रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिवर्सेबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का यूज करेंगे, जो इस PdV में इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को मिलता है 2.303 NRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, या 2.303 NRT log P इनिशियल बाई P फाइनल। अगर ये केमिकल रिएक्शन का कोई प्रोसेस हो तो वर्क डन डेल्टा NGRT, क्योंकि जो रिएक्शन में मोल चेंज हो रहा है वही वॉल्यूम यहाँ पर चेंज कराता है प्रेशर वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू चेंज इन मोल्स। डेल्टा NG का मतलब है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम। क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी पूछता है वर्क डन जीरो कब हो सकता है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना। जीरो या तो डेल्टा भी जीरो हो जाए यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो, या पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए मतलब वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो, फ्री एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। तो दो केस में वर्क डन जीरो होगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज। अब हम लोग फिर से बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी हैव Q सप्लाई इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में इस इक्वेशन को देखते हैं।
आइसोबेरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा क्यू सप्लाई प्लस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा यू प्लस पी डी वी। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सभी एक्सप्रेशन वैलिड है, कोई भी जीरो यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक नया टर्म यूज किया है डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज। अब यहाँ ध्यान देंगे कि डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस इनिशियल और डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसको थोड़ा जब हम रीअरेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि एक टर्म आ जाता है फाइनल में जो कि यू और पी वी से रिलेटेड है, गैस के सभी स्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसको नया नाम दिया गया है इंथैल्पी, यानी दिस इज अगेन ए स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज़ रिलेटेड टू यू एंड पी वी। तो ये इंथैल्पी ऑफ सिस्टम फाइनल स्टेट में, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इनिशियल स्टेट में। तो एक्चुअली में आइसोबेरिक प्रोसेस में जो भी हीट सप्लाई किया गया है कांस्टेंट प्रेशर में, वो सिस्टम के इस स्टेट प्रॉपर्टी को चेंज करा रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा एच बोलेंगे। डेल्टा एच को यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है, इट इज़ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये यू और पी वी से रिलेटेड है, जिसमें सभी प्रॉपर्टी स्टेट प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए इंथैल्पी भी एक स्टेट प्रॉपर्टीज़ होगा। यहाँ पर हीट कैपेसिटी से मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखा है जिसका कि हम लोग यूज करेंगे, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में किया जाएगा। डेल्टा एच जो है एन सी पी डेल्टा टी, जहाँ एन मोल्स है, सी पी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा यू जो है एन सी वी डेल्टा टी, सी भी यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो, तो आप देखेंगे डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, चूँकि डेल्टा टी लगा हुआ है इसमें। डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी एन सी भी डेल्टा टी है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो क्यू सप्लाई बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो जो भी हीट सप्लाई हुआ उसका वर्क डन हुआ। क्लियर? चलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन पी डेल्टा भी है। तो जो भी हीट सप्लाई होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोग एन सी वी डी टी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट प्रॉपर्टीज़ का चेंज जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच हो, डेल्टा यू हो, डेल्टा पी, डेल्टा एस, डेल्टा वी, डेल्टा टी जो भी है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं तो हीट सप्लाई चूँकि डेल्टा यू जीरो है, इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। आप देखेंगे कि दो प्रोसेस में, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में और एक साइक्लिक प्रोसेस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। क्लियर? आप इतना रिवीजन करके रखें। हम लोग लेक्चर 4 में नेक्स्ट लेक्चर में एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चंस का एप्लीकेशन समझाएंगे। हाँ, जिस स्टूडेंट को बेसिक्स में दिक्कत है वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।